हेलो मैजिकल सोल्स, हर हर महादेव। आज की रीडिंग होने वाली है हीलिंग के ऊपर, सेल्फ हीलिंग के ऊपर। मुझे 2 दिनों से इंट्यूशन आ रहा है कि रीडिंग करनी है। मैं इग्नोर कर रहा था। खैर, डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हील कर सकते हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलिंग तो चाहते हैं, हीलिंग चाहिए, लेकिन कोई मेडिटेशन नहीं करना चाहते, टेक्निक फॉलो नहीं करना चाहते, किसी पे हीलिंग गुरु पे डिपेंड नहीं होना चाहते, डिवाइन से भी कनेक्ट नहीं करना चाहते। तो अब कैसे गाइड करें वो आगे ही पता लगेगा। मोस्टली मैंने क्रिस्टल सजेस्ट करे हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एनर्जाइज मुझसे ही करवाएं ताकि उनका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और आज की रीडिंग को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा है बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग। जिनको बर्थ नंबर नहीं पता वो गूगल कर लीजिए, या फिर बर्थ नंबर जिनको कैलकुलेट करना नहीं आता उनके लिए मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपनी रीडिंग। ग्रुप ए है जिनका बर्थ नंबर 2, 4, 6 एंड 7 है। ग्रुप बी है जिनका बर्थ नंबर 1, 3, 5, 8, 9 है। आप लोग अपने अपनी रीडिंग देख लीजिए। मिलते हैं आप लोगों की रीडिंग पे। और थैंक यू सो मच इस टैरो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर नहीं किया है तो। और मेरे न्यू इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे अभी फॉलोअर्स बहुत कम है क्योंकि मैंने क्रिएट करा है। हेलो ग्रुप ए, आपका बर्थ नंबर होगा 2, 4, 6 एंड 7। यह है आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग है हीलिंग के बारे में, सेल्फ हीलिंग के बारे में। आप खुद को कैसे हील कर सकते हो, क्या डिवाइन गाइडेंस है आज का टॉपिक। आज की रीडिंग खुद डिवाइन की विश से बनाई जा रही है। 2 दिनों से मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि रीडिंग बनानी, वीडियो बनाना है। और मुझे ये भी बताया गया है कि लोग हीलिंग तो चाहते हैं, हीलिंग चाहिए लोगों को, लेकिन कोई टेक्निक फॉलो नहीं करना चाहते, मेडिटेशन नहीं करना चाहते। कैसे होगा? चलो खैर, आप लोगों के लिए गाइडेंस है, उन्हीं लोगों के लिए गाइडेंस। अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बेसिकली किस प्रॉब्लम के लिए आप हीलिंग सर्च कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बहुत सारे लोग बहुत सी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। अंदर गुस्सा बहुत है, जलन भी बहुत है, और एक फ्रस्ट्रेशन भगवान की ओर भी कि मैंने सब कुछ सही करा लेकिन ज़िंदगी में कुछ सही नहीं हुआ। ये एक फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर भगवान को लेके। आपको लाइफ के आंसर्स नहीं मिले, जो कि हुआ भी है, ये भी दिख रहा है मुझे। इस पाइल में वो लोग आए हैं ज़्यादातर जो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, जिनका विश्वास टूटा हुआ है, आंसर्स तलाश रहे हैं लेकिन भगवान से नहीं जुड़ना चाहते, अपने अंदर नहीं जुड़ना चाहते, या फिर किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट नहीं करना चाहते जैसे कि मैं, क्योंकि विश्वास टूटा हुआ है। और जो कुछ आपने भगवान से मांगा उनमें से आपका ना धोखा ही मिला है। विश्वास वो पूरा नहीं हो पाया, जितना आपने ट्रस्ट दिखाया उतना यूनिवर्स से रिसीव नहीं हुआ, ब्लेस नहीं हुआ। यहाँ पे चीज़ें नहीं आ पाई हैं। कुछ लोगों का मुझे लगता है, कुछ गर्ल्स फील हो रही हैं इनका सही पार्टनर नहीं मिल पाया, मतलब ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड मैंने मिल नहीं पाया। कुछ लोगों को बेबी नहीं हुआ इसलिए आप उदास हो काफ़ी ज़्यादा। सही टाइम पे जो प्लानिंग आपने करी उस सही समय पे वो योग बने, कंडीशंस बनी, फैमिली कंडीशंस अलाइन हुई, लेकिन बेबी की ब्लेसिंग नहीं आई। इन चीज़ों से परेशान, या और भी टॉपिक्स हैं उनसे परेशान होकर लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग नज़र में हैं भगवान जी के, उन्हीं के लिए स्पेशली गाइडेंस बनाई जा रही है ताकि आप लोग हील हो सको और पास्ट ट्रॉमा से रिलीज़ होके आप फ्यूचर में इजीली स्टेप फॉरवर्ड कर सको और दोबारा से अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सको। क्योंकि हर बार एक ही बार में कोई चीज़ बन जाए, एक ही चांस पे आप एकदम हिट हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाओ या सक्सेस मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके हाथ में कितने सारे फ्रूट्स हैं, विशेज़ हैं जो मिल गई हैं, या दोबारा ट्राई करने पे। देखो, बिना हीलिंग करे हीलिंग नहीं हो सकती। 99% लोग इस प्लैनेट पे इस वक्त अनहील्ड हैं। उनके अंदर कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा, पास्ट वुंड है जो वो कई लाइफ टाइम से कैरी कर रहे हैं। उनकी बॉडी में, एस्ट्रल बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी न किसी रूप में लाइफ पैटर्न ऐसा हुआ कि सब कुछ इंटरप्ट हो जाता होगा। बीमारियां बार बार आती होंगी अजीब तरह की, खास जो उन्हीं को होती हैं। किसी और ने ऐसी बीमारियां सुनी नहीं है, लेकिन वो उन्हें प्रॉब्लम होती है। ओके, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, अगर जिनका दिल टूटा हुआ है, दिल जिनका बहुत नाजुक है, आप बहुत मासूम हो और मायूस हो,
ब्रेकअप्स हो गए, पास्ट रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करे, धोखा दिया किसी ने आपको, धोखा मिला, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा और ये चीज़ आपके दिल में बैठ गई है जो इमोशनली आपको ड्रेन्ड फील करा रही है। कुछ मन में से कुछ कह भी नहीं पा रहे आप। अपने आप को रोज़ सुबह उठ के शीशे में देखा करो। जितना ज़्यादा आप खुद को शीशे में निहारोगे उतना ज़्यादा मैजिक होगा, उतनी जल्दी वो इमोशंस बाहर आएंगे, खुद से ही कह पाओगे। देखो कोई दूसरा तो नहीं मिलने वाला जिसको आप अपनी मन की बात कहो और वो आपको आके हील कर दे, ऐसा नहीं होने वाला। आप लाइफ में कम्प्लीटली अलोन होगे। तो शीशा देखा करो, उससे आपकी हीलिंग होगी। धीरे धीरे एनर्जीज़ बाहर आएंगी, धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन एनर्जीज़ बाहर आएंगी जो पॉजिटिविटी को क्रिएट करेंगी लाइफ में, विशेज़ को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगी। लेकिन अभी आपके इमोशन बहुत ज़्यादा स्टक एंड सप्रेस्ड हैं। इसमें इमोशंस एक साइड कितने डार्क हैं जिनको ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हार्ट ब्रेक वाले लोग हैं, रिश्ता नहीं चल पाया या कुछ, ताकि कल को फ्यूचर में आपको कोई मेंटल इलनेस ना हो। शीशे के सामने रोज़ खड़े हुआ करो, ख़ास तौर पे सुबह को। जितनी देर खुद से बातें कर सको, मन अपने आप बातें करेगा सबकॉन्शियस लेवल पे। जब आप खुद को देखोगी, खुद ब खुद वो हील करने का ट्राई करेगा, अपने आप ही रिलीज़ करने लग जाएगा अपने अंदर की बातों को। आप खुद को सुनने लग जाओगी। अपना जो खुद का एसेंस है ना, उसमें वापस से डूब पाओगी और आसानी होगी बहुत। दोबारा से विश मांगने में, मैनिफेस्ट करने में बहुत दर्द तकलीफ़ें बाहर जाएंगी। कुछ लोग ऐसे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, कड़ी मेहनत करी है। ये कार्ड इतने करेक्ट आ रहे हैं, इतने परफेक्ट आ रहे हैं जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। कड़ी मेहनत करी है आपने, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, खूब पढ़ाई लिखाई करी है, कोई जवाब नहीं है आपके पास इस दुनिया को देने के लिए कि मैं क्यों फेल हुआ। लिटरली इंसान कुछ नहीं कह पा रहा है। मैं किसको क्या जवाब दूँ? मुझे दिख रहा है कलम बहुत चलाई है, हाथ दिख रहा है मुझे, पेन दिख रहा है पकड़े हुए, कलम बहुत चलाई है, प्रैक्टिस बहुत करी, डेली उठ के प्रैक्टिस करी है। बट आज पेरेंट्स को देने के लिए जवाब नहीं होगा। शायद नीट में फेल हो गए हो कुछ। तो मन बहुत उदास है, छोटे बच्चों जैसा मन हो गया है आपका। बात बात पे रोना आ रहा होगा आपको। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सल्यूशन है। नहीं यार, जस्ट एक एग्ज़ाम खाली चला गया ख़राब, उस पे बैठने से कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। उदास बैठने से भी कुछ नहीं होगा। जितना उदास बैठे रहोगे उतना टाइम बीतता जाएगा। सिलेबस शायद कवर करने को पड़ा है और बच्चे और आगे जाते जाएंगे। एक कंपटीशन तो है इस दुनिया में आपकी लाइफ में। आप ना डेली शिवलिंग को जल चढ़ाया करो, महादेव को जाके जल चढ़ाया करो। रोज़ आपको करना है ताकि आपके मन को शांति मिल सके, आपके अंदर वो ताकत आ सके कि आप रोज़ सुबह उठ सको। रोना धोना मत, अभी आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ दोबारा से वो कलम उठा सको, हिम्मत आ सके। आप बहुत थके हो, बहुत उदास हो, और ये हीलिंग कंप्लीट तभी हो पाएगी जब आपको जॉब मिलेगी। तब तक नहीं हो सकती हीलिंग, तब तक आपका मन खुश नहीं हो सकता। और कुछ क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकते हैं मन में से डीप जो डीप ट्रॉमेटिक फीलिंग्स हैं जो आपके मन में, उनको रिलीज़ करने में शायद क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं। बस वो सरफेस लेवल पे कर पाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं वर्क कर सकते। आपकी कंडीशंस हैं जो ऐसी। क्रिस्टल्स की गाइडेंस चाहिए तो आप आके मुझसे ले सकते हो या फिर लाइव स्ट्रीम पे पूछ लेना। तब तक आप हीलिंग नहीं पाओगे, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। अभी आप आगे बढ़ते जाओ, जो भी बेस्ट वे में पॉसिबल हो, चिंता ना करो, आपकी जॉब लग जाएगी। और कोई मिरेकल नहीं होगा, बस आपकी पढ़ाई ही काम आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ जॉब में भी धोखा हुआ है, ऑफिस लाइफ में बहुत टॉर्चर किए गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं, बाहर दुनिया में किसी को नहीं बताया है, पर इतना रोए धोए हैं अपने अंदर ही अंदर, घुट घुट के जी रहे हैं। ऑफिस जाना पसंद नहीं, कलीग्स परेशान करते हैं, गलत नेगेटिव वे में देखते हैं। बताना कौन कौन है ऐसे लोग जिनके साथ ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही, दिक्कतें चल रही हैं। एकदम से कुछ ठीक होगा। आपको हीलिंग ना वो नेचुरल वे में होगी। हीलिंग जाके आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ना एक रिवेंज से जुड़ी हुई है। जब तक वो कर्मा पूरा नहीं होगा, बदला पूरा नहीं होगा, तब तक
इंसान सुकून महसूस नहीं करेगा। जब तक वो बदला पूरा होता हुआ अपने आँखों से देख ना लो, किसी ने आपको फँसाया है, बेवजह झगड़ा करके आपके लिए तकलीफ़ें करी हैं, जब तक वो भुगत ना ले, वो सफ़र ना कर ले, आपके मन को चैन नहीं पड़ेगा। इसकी कोई हीलिंग टेक्नीक नहीं है। रिवेंज लेना अच्छी बात नहीं है, बट कभी-कभार ज़रूरी हो जाता है, जब किसी ने बेवजह जानबूझ के आके हमारा नुकसान किया हो और जिससे बहुत हमें असर पड़ा हो। जॉब का लॉस हुआ हो, आपकी जॉब अटक गई हो, करियर अटक गया हो, जो प्रमोशन होना था वो रह गया हो, सबके सामने आपकी बेइज्जती हुई हो, इमेज ख़राब हुई हो, तो ये चीज़ें हीलिंग से चेंज नहीं की जा सकती। इनका जब कर्मा रिस्टोर होगा तभी आपको सुकून मिलेगा। ये वो आंसर्स थे जो आपको जानने थे, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सको, जिनसे आप डेली फेस कर रहे हो अंदर ही अंदर अपने मन में। ये बातें किसी और को मत बताना। तो ये आंसर्स उनके लिए थे, हीलिंग तलाश रहे हैं जो लोग, लेकिन किसी वे में जुड़ना नहीं चाहते, इतना ज़्यादा टूट चुके हैं किसी भी भगवान से या फिर किसी भी हीलर से, ताकि आपका काम बन सके। इन बातों का ध्यान रखना। और आप लोग नाम जप कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे, सही लगे बस। और यहाँ से गाइडेंस है कि कोई राधा नाम जप मत करना, राधा नाम जप मत करना। बाकी कोई भी माँ दुर्गा का नाम जप कर सकते हो और गणेश जी का नाम जप कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने में, बहुत जल्दी जो सब कुछ हो सके जो आपको चाहिए वो दिलाने में। और महादेव का नाम जप, कृष्ण जी का संभाल के करना, क्योंकि चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती हैं, वो थोड़े नॉटी नेचर के हैं। ये बात मैं अभी से बता रहा हूँ, रीडिंग बता रही है, उसमें चीज़ें थोड़ी उल्टी पड़ सकती हैं। कृष्ण जी का संभाल के करना, ठीक है। जो लोग कृष्ण जी से कनेक्टेड हैं, आई होप आप लोगों के मन की प्रॉब्लम्स मैंने टच कर पाई हूँ। इतना ही अभी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे नए इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोबारा किसी और रीडिंग में। बाय, टाटा। हेलो ग्रुप बी, आप लोग यहाँ तक आए तो ज़रूर आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी, तभी आप कनेक्ट हुए हो। कुछ न कुछ गाइडेंस मैसेज आप सबके लिए, जो कोई मेरे से कनेक्टेड है, जिस पे भगवान जी की दृष्टि है। मुझे कई 2 दिनों से इंट्यूशन आ रहा था कि हीलिंग पे रीडिंग करनी है। आप लोगों का बर्थ नंबर होगा 13589। रीडिंग में क्या होना है मुझे भी नहीं पता, बताया ही नहीं गया। देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस, कि हीलिंग कैसे कर सकते हैं आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। झगड़ों में परेशान हैं कुछ लोग, फैमिली ड्रामा, टॉक्सिसिटी, अंदर बहुत ज़्यादा वुंडेड महसूस करते हैं, इमोशंस बाहर रख नहीं पाते। दोस्ती नहीं है आप लोगों की, दोस्ती बन नहीं रही, रिश्ते चल नहीं रहे, हर जगह टॉक्सिसिटी ड्रामा चल रहा होगा और अकेला महसूस कर रहे होगे। शायद कुछ लोगों के लिए ये चैनल इकलौता सहारा हो, या रीडिंग्स देखना इकलौता सहारा हो। कई सारे लोगों के लिए मैसेजेस हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। वेट कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपको तो मेडिटेशन ही करनी चाहिए, कोई और मेथड नहीं है आपके लिए। आप नाम जप कर सकती हो, ऑब्वियसली आप लोग राधा नाम जप कर सकते हो, उससे सबसे ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी, हेल्प होगी। क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे। एमेजोनाइट क्रिस्टल, अरे मैंने पहना हुआ है, एमेजोनाइट क्रिस्टल आपकी बहुत हेल्प करेगा। एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा डीप इमोशंस को बाहर निकालने में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैड कर्मा क्लियर करने में, प्लस नेगेटिविटी या फिर दूसरों की टॉक्सिसिटी के से वो प्रोटेक्ट करता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने देता, जैसे इसके अराउंड एक एनर्जी का एक स्फेयर है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसकी पावर इतनी स्ट्रांग होती है, क्लींजिंग एक प्रॉपर्टी होती है जिससे नेगेटिविटी दूर रहती है। दूसरे लोग टॉक्सिक हो भी रहे होंगे इस तरह से, यहाँ पर इतनी डार्कनेस है, काफ़ी ऐसे जोर लगा रहे होंगे, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप नेगेटिविटी को खुद से अट्रैक्ट नहीं करोगे। अब खुद आके कोई पंगे ले उसकी बात अलग है, बट आप अट्रैक्ट नहीं करोगे एमेथिस्ट या फिर एमेजोनाइट पहनने से। एमेथिस्ट भी यहीं कहीं रखा था, वो चलो बाद में देखते हैं। कुछ लोग जॉब से परेशान है, इस फाइल में भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही, सही पैसे नहीं आ रहे, इसी बात से मन में बहुत ज़्यादा उदासी। एक यहाँ पे देखो, हमेशा मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 चेहरे हैं, एक सामने से तो हंसता हुआ लेकिन अंदर से बहुत उदास। तो ऐसी कंडीशन है, दुनिया को लगता है कि हाँ भाई इसके पास तो जॉब है, पैसा है, सब सही है, बट
अंदर की बात आप ही जानते हो, या फिर मैं जानता हूँ, या फिर भगवान जी जानते हैं। सही पैसे नहीं मिल रहे, साथ में उदासी है, प्रमोशंस नहीं हो रहे, बॉस के साथ प्रॉब्लम चल रही होगी, अब हील कैसे करें? देखो, इतनी आसानी से हील हो नहीं सकता। जस्ट ऐसा नहीं कि अपने अंदर हील कर लोगे और रियलिटी चेंज हो जाएगी, पैसा लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके लिए है अपना एक कोई मोटा व्हीकल खरीद लो जिससे आप घूम पाओ। उसके बिना नहीं होगा। आपको ज़रूरत है घूमने की, एक्सप्लोर करने की। आपके लिए बाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुली हवा में बाइक चलाना, मुझे पता है क्योंकि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, कैसा फील होता है। तो यस, आपके लिए बाहर जाके बाइक पे घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदल नहीं, ऑटो से नहीं। साइकिल भी थोड़ा बहुत वॉक कर सकती है, बट मैं सजेस्ट करूँगा बाइक। ईवी ले लीजिए, आज के टाइम पे सस्ती आ रही है और पेट्रोल खर्चा भी नहीं होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये जो लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है पैसे जनरेट करने से रिलेटेड, ये घूमने से सबसे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होती है। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपके मन को तसल्ली मिलेगी, लगेगा ज़िंदगी में कुछ कमाया है, तसल्ली मिलेगी, ढंग से जगह बैठ पाओगे, कहीं बैठ के चाय पीना, बहुत आराम मिलेगा। हीलिंग की बात करें तो हालांकि बताओगे तो आप किसी को भी नहीं, बताना भी मत। दुनिया को लगता है आप खुश हो तो दुनिया को जो लगता है वो लगने दो। सही समय में आने पे मैं आपको और भी बातें बताऊंगा जब आपको ज़रूरत होगी। एक सही टाइम पे देना होता है जो भी हम गाइडेंस देते हैं। कनेक्टेड रहिएगा, ओके। और बाइक पे घूमना स्टार्ट कीजिए, चाहे दोस्तों के साथ में या अकेले, जो आपको सही लगे। पहाड़ियों में, वादियों में, जैसा आपके यहाँ एनवायरनमेंट हो, बट रोज़ आप बाहर घूमने ज़रूर निकलना बाइक पे, बहुत मस्त है। उससे आपकी हीलिंग बहुत होगी, इंट्यूशन भी अनलॉक होगा जितना बाहर घूमोगे। अकेले घूमोगे तो और ज़्यादा अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑरा ख़राब हो गया है घर में रहते रहते, या फिर जिनको मैं बता रहा था कि बंद में रहते रहते, घर में रहते हैं, बंद रहते हैं, ऑफिस में बंद रहते हैं, ऑफिस से आए घर में बंद हो गए, ये चीज़ें चल रही हैं। उनके लिए भी था कि वो बाइक पे घूमें बाहर रेगुलर 15 मिनट। मैं भी ये करता हूँ, इसलिए मैंने कहा था मुझे पता है क्योंकि सारा टाइम इधर बैठ के हीलिंग और अपने काम करता रहता हूँ तो ज़रूरत पड़ती है। नेचर मस्त है। इंट्यूशन अनलॉक होगा, डीप साइकिक पावर्स बाहर आएंगी, सामने आएंगी, आपको फील होंगी, आपको डिवाइन से कनेक्शन फील होगा जब आप बाहर घूम रहे होगे। घर के अंदर बैठ के नहीं होता ये सब, ठीक है। भगवान नेचर में है, डिवाइन नेचर में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मुझे फील हो रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बीमार, डल फील करते होगे, हीलिंग तलाश रहे होगे। आप लोगों का रूट चक्रा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होगा। खास प्रॉब्लम है उन लोगों की जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बताना कमेंट में। रूट चक्रा डिसबैलेंस होता है, साफ हवा नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है, क्या करें। देखो, रोज़ आपको डेली ग्राउंड पे बैठना इंपॉर्टेंट है। आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते होगे, इसके वजह से ऐसा होता है। रूट चक्रा कम्प्लीटली डिसबैलेंस हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, ऐसा कहना सही रहेगा। उससे आपका रूट चक्रा दोबारा एक्टिवेट होगा। रोज़ आके ज़मीन पे बैठना, बिना कुछ बिछाए गार्डन के ज़मीन पे बैठा करो, मस्ट है। रोज़ 10 मिनट मस्ट है, इसके बिना आप सुकून ज़िंदगी में, मेंटल कंफर्ट, ईज़ ऑफ लाइफ, ये आपको महसूस ही नहीं हो सकती जब तक आप रोज़ 10 मिनट आके ज़मीन पे नहीं बैठोगे। गार्डन में जाके बैठिए, मस्ट है। हीलिंग आपकी स्टार्ट वहीं से होगी, स्टेप 1 वहीं से होगा, और आप पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा और वो रिजल्ट्स आपको 1 हफ्ते में दिख जाएंगे। मेंटल क्लैरिटी आएगी, पैसों के लेके जो डर है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। मनी को लेके जो डर है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा 1 वीक में, फॉर श्योर, गारंटी लेता हूँ। चलो 10 दिन लग जाएंगे शायद, बट हाँ 12 दिन लग जाए शायद कुछ लोगों को, ज़्यादा जिनका एक्सट्रीम केस हो, बट 100% वर्क करेगा जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, इस पाइल में आए हैं। कुछ लोगों के मन में एग्ज़ाम का डर है, एग्ज़ाम का भूत आके सताता है, बहुत डरे हुए हैं कुछ लोग यार। प्लीज़ बताना कमेंट्स में कौन कौन है, मैं भी तो जानूं, या मैसेज करके बता देना, कोई बात नहीं। पेन उठाने से मुझे डर दिख रहा है लोगों के मन में। एग्ज़ाम फेस करना है जाके, या शायद इंटरव्यू देना है जाके, मन में बहुत डर है और उससे आपकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, माइंड बहुत ख़राब हो रहा है, इंप्रेशन बहुत ख़राब जाएगा। यही कंडीशंस रही तो आपको अभी सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए आपको यहाँ तक लाए हैं। आपको क्रिस्टल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके अलावा बेस्ट वही आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा, कुछ उसके अलावा कुछ और वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त आपका ध्यान पढ़ाई में है। हीलर भी आपकी ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाएगा क्योंकि आपके इमोशंस इतने नेगेटिव हो जा रहे हैं। हीलिंग कोई करेगा भी तो वो एनर्जीज निकल जाएंगी बॉडी में से, आपकी बॉडी में चक्राज और एनर्जी सस्टेन नहीं रह पाएगी। तो आप क्रिस्टल पहन लो, सबसे ज़्यादा मैजिकल वर्क वही करेगा। देखते हैं कौन सा क्रिस्टल जो थ्रोट चक्रा को ओपन करे। कई ऑप्शंस हैं थ्रोट चक्रा को ओपन करे। लापिस लजूली होता है, एमेजोनाइट भी होता है, एक्वामरीन भी होता है, जिसके लिए जो सूटेबल हो। अभी मेरे माइंड में यही आ रहे हैं दिमाग में। हालांकि अगर आप मुझसे गाइडेंस लेते हो आके तो मैं आपको एक लिए सूटेबल क्रिस्टल प्लस उसको एनर्जाइज करके भी दूंगा, जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, माइंड को स्टेबल रखेगा, डर नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप हील हो जाओगे इस मेंटल प्रॉब्लम से जिससे आप गुजर रहे हो। बेशक आप किसी को दिखा बता नहीं रहे हो, किसी को दिखा बता भी नहीं सकते कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। मैं भी गुजर रहा हूँ, मुझे पता है। मैं भी क्रिस्टल्स का यूज़ करता था, तभी से मैंने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करना स्टार्ट किया था। उसी स्टेज से मैंने क्रिस्टल सीखे थे, ज़रूरत थी क्योंकि तब कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था और किसी को बता नहीं सकते थे। कुछ लोग जॉब के डर में हैं, जॉब कब कैसे लगेगा, जॉब नहीं लग रहा, फाइनेंसेस बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, जॉब को लेके बहुत दिक्कतें, घूमता हुआ इंसान दिख रहा है जॉब के लिए, ठोकरे खा रहा हुआ इंसान। शांत तो आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते ना, शांत बैठना संभव नहीं। पेरेंट्स का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे लोगों को जॉब मिल रही होगी और आप खाली हाथ बैठे हुए हो, ये दिक्कतें तो बहुत है। डर, ये डर अब कैसे दूर होगा? देखो, जब तक कि डर दूर नहीं होगा आप इंटरव्यू ढंग से नहीं दे पाओगे, अपीयर नहीं हो पाओगे इंटरव्यू में ढंग से, या फिर जॉब के लिए ट्राई नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की कमी बहुत ज़्यादा है जो आपको लाइफ में और ज़्यादा फील कर रही है। अब ये गाइडेंस अच्छे से फॉलो करना। आपको ज़रूरत है एक क्रिस्टल की जिसको कहते हैं सिट्रीन। उसके बिना आपका काम बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। सन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है ताकि इंप्रेशन अच्छा हो, कॉन्फिडेंस आए, बोलने में एक पावर आए, इजीली बोल पाओ और थकान ना हो ज़िंदगी को लेके। जो एक आपका स्ट्रगल चल रहा है, हैसल कर रहे हो आप, उसको अब इस स्टेज पे अभी आप थक नहीं सकते, वरना लाइफ के आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाएंगी कम्प्लीटली। अगर आप थक के ऐसे बैठ गए तो वो टाइम और अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, कोई और जॉब ले लेगा। इस वक्त थक नहीं सकते, तो सिट्रीन क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप किसी से भी एनर्जाइज करवा के पहनना, खाली जस्ट पहन लेना काफ़ी नहीं होता, हीलर से एनर्जाइज करवाना होता है। हाँ, सिट्रीन ऐसे भी वर्क कर सकता है, सिट्रीन बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, सॉरी। सिट्रीन ऐसे भी वर्क कर सकता है, उसको बस खाली धूप में रख के एनर्जाइज करना होता है, सुबह मॉर्निंग सनलाइट में। गाइडेंस ये आके मुझसे ले लेना, वो बिना एनर्जाइज करे भी वर्क करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, बेस्ट है आपके लिए। जो लोग जॉब के डर से हैं, जिनके मन में बहुत ट्रॉमा है जॉब को लेके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके। हाँ, जो लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके मन में बहुत डर है, हीलिंग चाहते हैं कुछ, सिट्रीन उनके लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। एमेथिस्ट बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और हाँ, आप लोग सोच रहे हो क्रिस्टल्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो उन लोगों के लिए बना है जो कोई टेक्निक या मेथड फॉलो नहीं करना चाहते, किसी से हीलिंग लेना चाहते, या डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहते, या टाइम नहीं है शायद ये सब करने का। उन लोगों के लिए क्रिस्टल सजेस्ट किया जाता है, कुछ कंडीशन में रुद्राक्ष भी। आई थिंक बस कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जुकाम बहुत हो रहा है, खांसी जुकाम बहुत हो रहा होगा मौसम बदलने की वजह से, दवाइयाँ बहुत ले रहे होंगे, डॉक्टर को कई बार दिखा रहे होंगे, बुखार हो रहा होगा कई बार। हार्ट चक्र रिलेटेड आप कोई भी क्रिस्टल पहन सकते हो। अभी मेरे माइंड में कोई नाम नहीं आ रहा है। एक प्रीनाइट होता है, अभी वो रखा हुआ था, मेलाकाइट होता है, प्रीनाइट होता है, जो आपके लिए सूटेबल। आके मुझसे गाइडेंस लेना, वो आपको हेल्प करेगा हील करने में, बॉडी को जल्दी से बैलेंस में लाने में, हेल्थ बॉडी को रीजनरेट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। बाई चांस आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ऐसे सेल्स को, टिश्यूज़ को
मैन्युफैक्चर करने में बॉडी को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, जो आपकी बॉडी को बचा के रखते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसका कोई मेडिकल क्लेम नहीं है, मैं करता भी नहीं, मेडिकल के मामले में मैं दखल भी नहीं देता, बट जो एक फैक्ट है वो तो बताना बनता है। ऐसे हार्ट चक्र रिलेटेड बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, उनको अगर आप मुझसे गाइडेंस लोगे तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। हालांकि आप कोई भी पहन लीजिए जो हार्ट चक्र से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, आपकी बॉडी को रीजनरेट करने में, बैलेंस करने में और सभी एलिमेंट्स को बैलेंस में लाने में, बॉडी में हीट ज़्यादा है, कोई एलिमेंट ज़्यादा है, उनको बैलेंस करने में, चक्रास को न्यूट्रलाइज करने में, सब कुछ करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। एक क्रिस्टल अपनी मर्जी से भी पहन सकते हो, जो आपको सही लगे, ऑनलाइन सर्च करके। अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। एंड किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, आप लोग सिट्रीन पहन सकते हो, वो हर कंडीशन में हेल्प करेगा बिना एनर्जाइज करे भी। अब ये बात किसी और को शेयर मत करना, वरना पता नहीं कितने लोग देखेंगे, जिन लोगों ने देख लिया सुन लिया वही जान लीजिए, ठीक है, और किसी को शेयर मत करना, ठीक है, वरना बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। बहुत सारे हीलर्स को ये बात बुरी लग सकती है। सिट्रीन हर कंडीशन में हेल्प करता है, मेंटल प्रॉब्लम से लेके एडी से लेके चोटी तक, हर जगह, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल गई है, मैंने क्रिस्टल सजेस्ट करे हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगे, ताकि आप बिना कोई टेक्निक या मेथड या फिर मेडिटेशन करे आप अपनी हीलिंग कर सको, जो बहुत अच्छे से हेल्प करता है, बल्कि ज़्यादा करता है हेल्प, अगर आप अच्छे हीलर से एनर्जाइज करवा लेते हैं तो। और एक ही बार एनर्जाइज करवाना होता है, ठीक है। अब मिलते हैं कभी और किसी और रीडिंग में। आई होप आप लोगों की हेल्प हो पाई हो, आंसर्स मिल पाए हों। दोबारा जब सिग्नल मिलेगा डिवाइन का तब मैं दोबारा रीडिंग बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जैसे आप लोगों को ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच। और मेरे न्यू इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिनकी हेल्प हुई, जिनको समझ आया, कमेंट में ज़रूर बताओ।